राजनीति में कोई बात कई बार ऐसे ही कह दी जाती है, लेकिन हर एक बात के मायने जरूर होते हैं। अक्सर यह होता है कि नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं कि उन्होंने ये कहा और ये किया, लेकिन जब कोई बात चर्चा का विषय बन जाए तो यह साबित होता है और ये कयास लगते हैं कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है। इन दिनों हरियाणा में गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं, आने वाले चुनाव को लेकर हो रही है। अब एक और चर्चा शुरू हुई है कि हमारे पास तुम्हारे विधायकों की लिस्ट है, हमारे पास तुम्हारे विधायकों की लिस्ट है और हमारे साथ तुम्हारे इतने विधायक आ जाएंगे, तुम्हें झटका लगने वाला है। तो फिर दावे किए जा रहे हैं, चैलेंज किए जा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर जाहिर करो, ऐसा है तो साबित करो, ऐसा है तो लोगों के सामने लेकर आओ कि कौन है वो दोगले शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है हरियाणा की राजनीति में। और अब फिर से यह चर्चा शुरू हुई है। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा दावा, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का एक बड़ा बयान। खबरें अभी तक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि 22 पूर्व विधायक हमारे पास आ चुके हैं और करीब 1 दर्जन सिटिंग विधायक हमारे संपर्क में हैं। आप अंदाजा लगाइए, उदय भान कह रहे हैं कि करीब 12 विधायक हमारे संपर्क में हैं, बीजेपी के भी हैं, जेजेपी के भी हैं, निर्दलीय भी हैं। तो बात तो बड़ी है। अब बात बड़ी है तो इस बड़ी बात पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हुई हैं, चैलेंज भी किए जा रहे हैं, चुनौतियां भी दी जा रही हैं। लेकिन खबरें अभी तक से बातचीत के दौरान क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, जरा आप सुनिए। चुनाव घोषणा पर तो भगदड़ मची हुई है। पूर्व विधायक 22 तो हमारे पास आ चुके और जो सिटिंग एमएलए हैं वो लगभग 1 दर्जन हमारे संपर्क में हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन अभी मेंबरशिप खारिज होगी तो अभी उसका जो ना जो समय आएगा समय पर करेंगे उसका। अभी एक बार और सुनेंगे आप उदय भान का बयान, क्या कह रहे हैं उदय भान। उनका बयान, 22 विधायक पूर्व विधायक तो आ चुके हैं, 1 दर्जन उनके संपर्क में हैं जो आना चाहते हैं, और अभी अगर खुलासा कर देंगे तो थोड़ा माहौल गर्मा जाएगा, इसलिए इस तरह की बातें भी उन्हें। तो एक बार फिर सुनिए, फिर उस पर मूलचंद शर्मा जो बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट मंत्री, उनका क्या कहना है और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। चुनाव घोषणा पर तो भगदड़ मची हुई है। पूर्व विधायक 22 तो हमारे पास आ चुके और जो सिटिंग एमएलए हैं वो लगभग 1 दर्जन हमारे संपर्क में हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन अभी मेंबरशिप खारिज होगी तो अभी उसका जो ना जो समय आएगा समय पर करेंगे उसका। अभी तो समय आने पर धमाका हो जाएगा, अभी अगर आएंगे तो मेंबरशिप खारिज हो जाएगी। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं उदय भान। उनके इस कॉन्फिडेंस पर, कांग्रेस के अध्यक्ष के इस कॉन्फिडेंस पर बीजेपी के नेता कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, पलटवार किया। उदय भान की सूची एडवांस सूची मेरे पास है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास भी आपकी लिस्ट, हम सूची खोल देंगे, हम लिस्ट जारी कर देंगे तो क्या होगा। मूलचंद शर्मा का बयान वो भी आप सुनिए। चौधरी उदय भान हमारे भाई, हमारे विधायक हैं, हमारे फरियाद करने वाले हैं। उनकी सूची किसी के पास हो वो क्या करेंगे। उदय भान जी की सूची किसी के पास हो एडवांस में है तो बता दें क्या जवाब। मेरे पास सूची है, अगर सूची हम खोल देंगे तो क्या हो जाएगा। उदय भान कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 22 तो करंट सिटिंग विधायक हमारे साथ में है, बस चुनाव के नजदीक सब कुछ खुलासा हो जाएगा। मूलचंद शर्मा उदय भान की बात को हवा में ले रहे हैं कि कुछ ऐसे नहीं है, इनकी सूची हमारे पास भी है, ऐसा थोड़ी होता है। अब दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा, उन्होंने तो एक दोगला शब्द इस्तेमाल किया। क्यों किया? बीजेपी की और जेजेपी विधायकों की लिस्ट के जो चर्चा चल रही है, दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर पलटवार किया कि ऐसी लिस्ट है तो जनता के सामने लाएं, जनता को भी दोगले लोगों का पता चलना चाहिए कि कौन है वो, कौन से विधायक हैं जो इस वक्त सत्ता में हैं और कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, जो इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तो सुनिए दुष्यंत चौटाला की बात।
सारी दावत दे रही 15-20 एमएलए है बीजेपी के जो कांग्रेस। हमारे तो टोटली 10 हैं, 15-20 कैसे कह सकता है। मैं तो कहता हूँ नाम बताओ, सार्वजनिक करो, अच्छा जनता को भी पता चले कि ऐसे दोगले लोग कौन हैं जो दोनों पार्टियों में चर्चा रखते हैं। तो ये जो बातें चल रही हैं, इस तरह की बातों से सियासी माहौल गर्म हो जाता है। और अभी तो इन बातों को चलो इस तरह से लिया जाएगा कि भाई ऐसा कहते रहते नेता, लेकिन जब चुनाव का वक्त होता है तो भगदड़ नजर भी आती है। अब वो किसके विधायक किसके साथ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, पता नहीं है, लेकिन अक्सर होता है कि बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अभी सब एक दूसरे के विधायकों की सूची अपने पास होने की बात कर रहे हैं। यह आपने बात सुनी, दुष्यंत चौटाला को आपने सुना कि भाई अगर ऐसा है तो फिर लेकर आइए सामने, ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि कौन लोग हैं। हमारे तो सिर्फ 10 हैं, बाकी 10, 15, 20 की जो आप बात कर रहे हो तो सबके नाम सामने लेकर आइए। और ये बात होनी भी चाहिए कि जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो क्या सिर्फ हवा में कही जा रही है या वाकई में कुछ दम है इन बातों में। और जब तक ये बातें साबित नहीं की जाती हैं, जब तक कुछ इशारे मजबूत तरीके से नहीं दिए जाते हैं, क्यों था इशारा कर दिया कि भाई हमारी सरकार बनेगी, हम बनाएंगे, ये सबकी ख्वाहिश होती है। एक इशारा कर दिया कि उस क्षेत्र के हमारे अच्छा ये भी कर सकते हैं कि भाई सबका नाम नहीं बताएं, लेकिन इस साइड के विधायक हमारे संपर्क में, इस साइड के विधायक हमारे संपर्क में, तो दूसरी पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ जाएगी। चाहे वो बीजेपी के विधायकों की बात हो, चाहे वो कांग्रेस के विधायकों की बात हो, चाहे वो जेजेपी के विधायकों की बात हो। लेकिन अभी इन बातों को हवाई तौर पर लिया जा रहा है कि ये सब चुनाव के दौरान जब माहौल गर्म होता है तो इस तरह की बातें अमूमन की जाती हैं राजनेताओं की तरफ से, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए। उदय भान के बयान पर मूलचंद शर्मा का भी पलटवार आया, उदय भान के बयान पर दुष्यंत चौटाला का भी पलटवार आया। तीनों नेताओं के बयान एक एक करके आपको लगातार एक के बाद एक सुनाते हैं। उदय भान क्या कह रहे हैं, मूलचंद शर्मा क्या कह रहे हैं और फिर दुष्यंत चौटाला क्या कह रहे हैं। चुनाव घोषणा पर तो भगदड़ मची हुई है। पूर्व विधायक 22 तो हमारे पास आ चुके, और जो सिटिंग एमएलए हैं वो लगभग 1 दर्जन हमारे संपर्क में हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन अभी मेंबरशिप खारिज होगी तो अभी उसका जो ना जो समय आएगा समय पर करेंगे उसका। अभी चौधरी उदयवान हमारे भाई से, हमारे विधायक हैं, हमारी फरियाद करने वाले हैं। उनकी सूची किसी के पास हो वो क्या करेंगे। उदयवान जी की सूची किसी के पास हो एडवांस में है तो बता दें क्या जवाब। मेरे पास सूची है, अगर सूची हम खोल देंगे तो क्या हो जाएगा। सारी दावत दे रही 15-20 एमएलए है बीजेपी के जो कांग्रेस। हमारे तो टोटली 10 हैं, 15-20 कैसे कह सकता है। मैं तो कहता हूँ नाम बताओ, सार्वजनिक करो, अच्छा जनता को भी पता चले कि ऐसे दोगले लोग कौन हैं जो दोनों पार्टियों में चर्चा रखते हैं। सारी दावत दे रही 15। तो चर्चा का विषय है सियासत में कि किसके विधायक किसके साथ जा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, होता भी है। कई विधायक मंत्री तक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं चुनाव के दौरान, जिसको नजर आता है कि यहाँ पर हवाएं अच्छी चल रही हैं और इसके अच्छे आसार हैं, ये सत्ता में आ सकते हैं, तो इस तरह की कोशिशें हो जाती हैं। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा शायद लगता नहीं है कि हरियाणा में ऐसी हलचल होने वाली है। अभी हाँ, चुनाव के 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले ये माहौल बन भी जाता है। अब ये तब पता चलेगा कि कौन किस तरह से अपनी बात को मजबूती से कह रहा था और कौन किस तरह से हवाई बातें कर रहा था।